हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर, आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक है हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत। क्या पढ़ना है आज हमें? आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जीन पियाजे का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे जेनेवा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और उन्होंने क्या किया कि वो जब देखते थे कि जैसे कि बच्चा पैदा होता है और जब से बड़ा होता है वो नई दुनिया में जैसे आता है तो वो कैसे सीख जाता है कि हमें क्या करना है, क्या बोलना, उसका विकास कैसे होता है, वो क्या सोचता है हर बात पे। तो जीन पियाजे के दिमाग में ये सारी बातें उठती थी बार बार और उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे इस चीज का अध्ययन करना है। तो इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर ये अध्ययन किया। अपने 3 बच्चों के ऊपर ये अध्ययन किया। उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर उनकी प्रौढ़ावस्था तक उसका क्रम वाइज, कैसे एक क्रम के अनुसार उन्होंने अध्ययन किया। तो इस अध्ययन को करने के पश्चात उन्हें पता चला कि बच्चा कैसे जब पैदा होता है तब वो कैसे अपने आप को वातावरण के अनुसार किस तरीके से वो ढालता है। ठीक है। तो जब उन्होंने ये अध्ययन कंप्लीट किया तो उन्होंने हमें बताया कि जब बच्चा या मनुष्य जब भी पैदा होता है और तब तक बड़ा होता है, जब तक वो कैसे वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से? 4 अवस्थाओं से। तो ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली आपकी है ये संवेदी पेशी अवस्था। पियाजे ने क्या बताया है? पहली अवस्था बताई है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि इसे कहते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। ये अवस्था कौन सी होती है? ये होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक की। कौन सी है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। तो पियाजे ने जब ये अध्ययन किया और इस अवस्था का अध्ययन किया संवेदी पेशी अवस्था का, तो उन्होंने बोला कि जो बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे अपने हाव भाव, अपने विचार, वो कैसे मतलब बता सकता है दूसरे को, किस तरीके से वो करता है। तो वो अध्ययन में क्या पाते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो बोल तो सकता नहीं है, अभी उसकी भाषा तो विकसित हुई नहीं है। तो वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं, कान, नाक, ठीक है, हाथ पैर हिलाना, इस तरीके से। तो क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों का यूज करते हैं। तो पियाजे हमें बताते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इसमें बच्चा क्या करता है? अपनी इंद्रियों का यूज करता है। जैसे बच्चे को भूख लगी, तो भूख लगेगी तो बच्चा क्या करेगा? छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं है, तो क्या करता है? तो छोटा बच्चा रो के ही तो बताएगा भाई, वो रोता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसको भूख लगी है। ठीक है। तो उसी तरीके से वो अपने हाथ पैर हिलाता है या रोता है या हंसता है, ये क्या हो गया? उसकी इंद्रियों का यूज हो गया। इंद्रियों से यूज करके ही वो अपनी सारी बातें बताता है और वातावरण के साथ में सामंजस्य बैठाता है। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? 0 से 2 वर्ष वाला। 0 से 2 वर्ष की आयु में क्या करता है बच्चा? अपनी इंद्रियों का यूज करता है। उसके बाद में जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है, नेक्स्ट स्टेज हमारी है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगली वाली स्टेज कौन सी आती है हमारी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का अध्ययन करके जब एक जैसे बच्चे ने पहला स्टेप क्लियर किया 0 से 2 वर्ष का, उसमें वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों का यूज करता है। अब ये अवस्था जो होती है ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की। 2 वर्ष से 7 साल की होती है। ठीक है। तो इसमें आके बच्चा एक तो भाषा सीखने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो भाषा सीखने लगता है, कुछ बोलकर अपनी बातें बताता है, समझने की कोशिश करता है, वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाता है। लेकिन एक चीज है कि वो इस उम्र का बच्चा 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा क्या करता है? 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा ख्याली दुनिया में ज्यादा रहता है। वो अलग अलग तरह की बातें करेगा, बिना सिर पैर वाली, जैसे बच्चे बातें करते हैं ना, उस तरीके से वो बातें करता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? बिना सिर पैर वाली बातें करता है, अपनी ख्याली दुनिया में रहता है। ठीक है। और वो ना किसी जैसे क्षमता होती है ना किसी चीज की कैपेसिटी जैसे होती है, तो उसको माप तोल वगैरह इस चीज का इतना आइडिया नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लो, जैसे कि ये कोई छोटा और चौड़ा गिलास है, उसमें आपने दूध रखा
और एक पतला और लंबा गिलास है, उसमें दूध रखा, ठीक है। तो आप बच्चे को बोलोगे कि किस तुम्हें कौन सा दूध चाहिए, किसमें, या तो बच्चा फैल जाता, कहता नहीं ये बड़ा वाला लंबा वाला जो है मुझे यही चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा दूध है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चा माप तोल वगैरह ये अभी नहीं समझता है, ठीक है। तो 2 से 7 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपने ख्यालों में रहते हैं, ख्याली दुनिया में ज्यादा रहते हैं। उन्हें जो खिलौने होते हैं वो भी सजीव लगते हैं, उनसे भी वो बातें करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है तीसरी, जब ये बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, 7 साल का जब हो जाता है, अपनी ख्याली दुनिया में रहता है, सब कुछ मतलब वो भेद नहीं कर पाता है किसी चीज में, किन्हीं 2 चीजों की भिन्नता नहीं बता पाता है। लेकिन इसके बाद जब आपकी आती है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी कौन सी आती है आपकी, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जो बच्चा है उसमें एक तो वो दो वस्तुओं में क्या करता है कि 2 वस्तुओं में उसको भिन्न पता चल जाता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, माप तोल का हिसाब किताब उसकी समझ में आने लगता है, ठीक है। और वो बड़े लोगों से कुछ सीखता है, उनको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। और वो सत्य को भी समझने लगता है कि हाँ ये बात सच है कि ये झूठ है, या फिर इस तरीके से अब वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। इसमें क्या होता है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ख्यालों से बाहर आ जाता है और तर्क करने लगता है, ठीक है। तो 7 से 12 वर्ष की उम्र तक बच्चा क्या करता है कि अब वो उसका मतलब और ज्यादा बौद्धिक स्तर डेवलप हो जाता है, और अब वो अपनी बात को भी प्रूव करने की कोशिश करने लगता है और तर्क करने लगता है हर बात पे, ठीक है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के बाद में आपका आता है औपचारिक, नंबर 4 बताया गया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे ने क्या बताया हमें, सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, जब बच्चा इंद्रियों का यूज करता है। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रहता है, ठीक है। वो कल्पनाओं में रहता है, उसे खिलौने भी सजीव दिखाई देते हैं, और पतली और लंबी चीज नाटी और चौड़ी चीज की अपेक्षा ज्यादा चीज दिखाई देती है उसको, ठीक है। इसके बाद में आती है स्थूल संक्रियात्मक। स्थूल वाली क्या होती है, ये होती है 7 से 12 वर्ष वाली। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा 2 चीजों में भिन्नता बताने लगता है, और उसे माप का भी ज्ञान हो जाता है और थोड़ा तर्क भी करने लगता है। इसके बाद में आपका आता है औपचारिक। अब औपचारिक क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 12 वर्ष से। ये जो आपकी है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। तो प्याजे ने क्या बताया है कि इस अवस्था में आके 12 वर्ष के बाद बच्चा एडल्ट होने लगता है, ठीक है। और उसकी समझदारी बढ़ी जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, आप भी देखते हो बच्चों को, आपके आसपास भी बच्चे हैं, घरों में बच्चे हैं, तो आपको पता ही होगा कि 12 वर्ष का बच्चा काफी समझदार हो जाता है। वो अच्छे से तर्क वगैरह करने लगता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, और जो बात उसने बोली है उसको प्रूव भी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो प्याजे ने हमें यही बताया है कि इसमें आके बच्चा ज्यादा समझदार हो जाता है, उसका चिंतन तार्किक हो जाता है, उसका बौद्धिक स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई आपको। कौन कौन सी स्टेज बताई है प्याजे ने हमें, प्याजे जी ने हमें बच्चों के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी बताई है ये 4 अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है बच्चों। ये है हमारा जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसे समझ में नहीं आया हो वो मेरे को कॉल करके या मैसेज करके फिर से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।